क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सारी अच्छाइयों के बावजूद भी आपको बुराई ही मिलती है? यानी एक तरह से आप अपनी अच्छाई की सज़ा काट रहे हैं। यदि आप इस तरह की स्थिति से गुजर रहे हों तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आज मैं यही बताने वाला हूँ कि अच्छाई के बदले बुराई क्यों मिलती है और उसको कैसे हटाया जाए ताकि अच्छाई का पूरा फल आपको प्राप्त हो सके और आप अपनी ज़िंदगी में तरक्की कर सकें। इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाले समय पर आपके पास वीडियो पहुंच सके। जुआ खेलने पर मजबूर करता है, सट्टा खेलने पर मजबूर करता है, जेल जाने की नौबत आ जाती है, केस मुकदमा होता है। शुक्र के खराब हो जाने के कारण व्यक्ति जिंदगी में किसी से भी प्रेम नहीं कर पाता। उस आईने को इस तरह से आप शिवलिंग की तरफ दिखाएं कि उसमें शिव जी दिखते रहें, शिवलिंग दिखता रहे। नमस्कार, मैं ज्योतिषी आर्य सोनी। पिछले 41 वर्षों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिणा पूजा पाठ होम हवन जप तप और रुद्राक्ष के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूँ। अच्छाई करने पर भी सजा मिलना, इससे बुरा और क्या हो सकता है? यानी आपकी कुंडली में कोई ऐसा ग्रह जरूर है जो आपकी अच्छाई का फल आपको मिलने नहीं दे रहा है। क्या आप जानना नहीं चाहेंगे कि आखिर वो कौन सा ग्रह है, वो कौन सा कारण है जो आपकी अच्छाई पर एक दीवार की तरह खड़ा हुआ है? तो हम अपने जीवन में जाने अनजाने में कुछ ऐसे कर्म कर बैठते हैं या ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जो हमारे अच्छे कर्मों के फल को भी प्रभावित करता है, यानी उसके फल को मिलने नहीं देता। यह कर्म कुछ इस जन्म के होते हैं तो कुछ पूर्व जन्म के। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि यदि आप भी ऐसी स्थिति से गुजर रहे हों कि आपको आपके अच्छे कर्मों का फल नहीं मिल रहा है, तो आप ये ज़रूर समझ लीजिए कि इसके पीछे किसी न किसी प्रकार के ग्रह कार्य करते हैं। अब उस ग्रह को कैसे हम ठीक करें, उस ग्रह के प्रभाव को कैसे हम अपने अनुकूल करें, जो हमारे इस जन्म में पूर्व जन्म के भी संचित कर्म जो खराब हुए हों उसका भी फल, और इस जन्म में अगर हमारे कुछ कर्म गलत हो गए हों तो उसका भी फल हमें बुरा न मिल करके वो कर्म के बंधन को काट करके हमें अच्छे फल की प्राप्ति हो। यह क्या करें? तो इसमें मैं आगे आपको यही बताने वाला हूँ कि कौन से ग्रह के कारण आपके कर्म प्रभावित होते हैं और कौन से ग्रह का उपाय करके आप अपने कर्म के बंधन को काट सकते हैं, यानी बुरे कर्म जो हो चुके हैं अनजाने में या जाने में, उससे आप बच सकते हैं। पहला ग्रह है सूर्य। सूर्य पिता का कारक है, सूर्य सत्ता का कारक है। सूर्य यदि जन्म कुंडली में अशुभ हो जाए तो आप किसी भी पोस्ट पर काम कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का व्यापार कर रहे हैं या कहीं भी कोई भी व्यवसाय कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो आपको सूर्य का अशुभ प्रभाव अहंकारी बना देता है, पिता से अलग करवा देता है आपको। यानी पिता के साथ रहते हुए भी आप पिता की बात नहीं मानेंगे या तो पिता से अलग होकर के रहेंगे। पत्नी से भी विवाद करवा देता है, आपको अहंकारी बना देता है सूर्य, और उस अहंकार के मद में चूर हो करके आप अपनी ज़िंदगी को स्वयं ही बर्बाद करने लगते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आप एकदम सही बात कह रहे हैं, लोग आपको समझ नहीं पा रहे हैं। ये गलतफहमी अहंकार के कारण आपके अंदर पैदा होती है। तो सूर्य के अशुभ प्रभाव से शरीर में कई प्रकार के विकार पैदा हो जाते हैं, हृदय रोग पैदा हो जाता है, नेत्रों की तकलीफ़ होती है यानी आँखों की भी तकलीफ़ हो जाती है, और मस्तिष्क से संबंधित भी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। और ये पूर्व जन्म के संचित कर्मों के कारण भी होता है, और इस जन्म में सूर्य गोचर में अगर अशुभ आ गया है तो गलतियां करवा देता है ताकि आगे चल कर के उसका आपको भुगतान करना पड़े, और आप उसका भुगतान करते हैं। दूसरा ग्रह है चंद्र। चंद्र मन का कारक होता है। चंद्रमा यदि दूषित हो जाए
जन्म कुंडली में किसी भी कारण से, तो आपके मन को चंचल बना देता है, यानी आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, मानसिक अशांति आपके अंदर आ जाती है, यानी उसे कहते हैं मन की बीमारी का होना। ऐसी स्थिति में आदमी का माता से हमेशा विवाद होता रहता है किसी न किसी कारण से। सर्दी जुकाम की बीमारी हो जाती है, यानी कफ से संबंधित बीमारी हो जाती है। चंद्रमा के ही कारण शीत से ग्रसित हो जाता है आदमी। चंद्रमा के ही कारण किसी भी काम में मन का नहीं लगना होता है, और चंद्रमा के ही कारण आदमी अपने कर्मों को अपनी बुद्धि और विवेक के कारण खराब कर लेता है। उसकी समझ खराब हो जाती है, बुद्धि खराब हो जाती है। चंद्रमा आपके मन को इस तरह से झकझोर देता है कि सही दिशा में आपका मन काम नहीं करता, और आप इस कारण से अपने कर्मों को गलत कर बैठते हैं। इसलिए उसका फल आपको अच्छाई के बदले में सज़ा के रूप में मिलता है। तीसरे ग्रह की बात करें तो मंगल। जहाँ मंगल सेनापति है ग्रहों का, वहीं समाज में भी वो सेनापति का काम करता है। ऐसे व्यक्ति राजनेता होते हैं, सत्ता में होते हैं, और मैं बताऊं इसके साथ वहाँ होने पर भी इन्हें अत्यधिक क्रोध आता है, इनके अंदर चिड़चिड़ापन हो जाता है, भाई से भाई का विवाद होता रहता है, जगह ज़मीन के झगड़े लगने लगते हैं, विवाद खड़ा होता है, केस मुकदमा चलने लगता है, और किसी न किसी प्रकार की दुर्घटना होती है जिसमें हड्डियां टूट जाती हैं। और ऐसा व्यक्ति मदमस्त होकर के चलता है। मदमस्त यानी मद मतलब नशा, किसी भी प्रकार का उसे नशा रहता है, चाहे वो अहंकार से संबंधित हो, किसी बात को लेकर के, अपने पद का नशा हो, प्रतिष्ठा का नशा हो, पैसा का नशा हो। ऐसे नशे में वो अपने कार्य को ख़राब कर लेता है, या किसी को बेवजह गालियां देता है, बेवजह उसके ऊपर शक करता है, विवाद करता है, और आदमी धीरे धीरे प्रताड़ित होता रहता है। मानसिक अशांति तो होती ही, साथ में लोगों से व्यवहार भी खराब हो जाते हैं, और यही कारण है कि आने वाले समय में उसे इसका भुगतान करना पड़ता है। लोगों की बद्दुआएं झेलनी पड़ती है, और स्थिति ये हो जाती है कि उसके कर्मों का फल उसे नहीं मिल पाता, अच्छाई के बदले बुराई प्राप्त होती है। चौथा ग्रह है बुध। बुध बुद्धि का कारक होता है, विवेक का कारक होता है। बुध के खराब हो जाने से बुद्धि खराब हो जाती है, विवेक नष्ट हो जाता है, शिक्षा में रुकावट आती है, माता पिता से बनती नहीं, बहनों से विवाद होता है, बुआ से विवाद होता है, व्यापार में नुकसान होता है। बुध खराब होने के कारण कई एक प्रकार की परेशानियों के साथ साथ शरीर में चर्म रोग हो जाता है, और बुध खराब होने के कारण ही व्यक्ति को नपुंसकता का शिकार होना पड़ता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति चाहता है या सोचता है कि हमें हमारे कर्मों का अच्छा फल क्यों नहीं मिल रहा है, तो उसे ये पता नहीं होता कि बुध हमारा खराब है। वह बैठ कर के हमारे कर्मों को बुराई में, अच्छे कर्मों को बुराई में परिवर्तित कर रहा है, और उसका फल हमें नहीं मिल पा रहा है, यानी कि अच्छे कर्म की सज़ा भुगतनी पड़ती है, और वह व्यक्ति बुध से पीड़ित होता है। पांचवा ग्रह है गुरु। गुरु तो गुरु हैं, बृहस्पति देव। गुरु के अशुभ प्रभाव के कारण व्यक्ति के अंदर ऐसी भावना आ जाती है कि जिसका सम्मान करना चाहिए उसका वो अपमान करता रहता है, यानी अपने से बड़े व्यक्तियों को वह बुरी दृष्टि से देखता है, अपमानित दृष्टि से देखता है। उसके धर्म में रुचि खत्म हो जाती है, व्यापार की स्थिति बहुत ही खराब होने लगती है, ज्ञान पानी में डूब जाता है, एक तरह से ज्ञान लुप्त हो जाता है व्यक्ति का। लोग कहते हैं कि इतना ज्ञानी व्यक्ति हो करके ये क्या कर रहा है। व्यक्ति ढोंगी हो जाता है, पाखंडी हो जाता है, अध्यात्म के नाम पर गलत बातें करता है, और इसी कारण ऐसा होता है कि गुरु का दुष्प्रभाव उसकी ज़िंदगी को ख़त्म कर देता है, यानी उसके सभी कर्मों को ख़त्म करके उसको सज़ा देता है, ताकि उसे यह एहसास हो सके कि वो गुरु के कारण अच्छा करना चाहिए। तो गुरु की प्रेरणा से उसने गलत नहीं किया, उसके अंदर खुद की बुद्धि होनी चाहिए, सोचना चाहिए कि मैं ये गलत कर रहा हूँ या सही। और ऐसे समय में अगर चूक हो रही हो आपसे, तो आप समझ करके चलिए कि आपका कोई न कोई ग्रह खराब है, यानी गुरु आपका अशुभ भाव में बैठा है, तो आप इस तरह की स्थिति से गुजर रहे हैं। ऐसी स्थिति में आपको अपने आप को संभालते हुए चलना चाहिए, वरना आपके अच्छे कर्मों का भी सिर्फ गुरु के कारण
सब कुछ बुराई में परिवर्तित हो जाएगा और आपको ज़िंदगी भर पछताना पड़ेगा। छठवां ग्रह है शुक्र। शुक्र को हम भोग और विलासिता का ग्रह कहते हैं। जहाँ शुक्र हो, अच्छा होने पर भोग और विलासिता देता है, वहीं शुक्र खराब हो गया तो यौन सुख में कमी, किसी भी कार्य में रुकावट आती है। यदि वह भोग और विलासिता से संबंधित कोई कार्य करने जाता है तो उसमें रुकावट आती है। वैवाहिक जीवन में रुकावट आती है। किसी भी प्रकार का व्यापार करता है उसमें रुकावट आती है। प्रेम में हमेशा धोखा मिलता है। शुक्र के खराब हो जाने के कारण व्यक्ति जिंदगी में कहीं भी किसी से भी प्रेम नहीं कर पाता, और प्रेम करता है तो उसे बार बार असफलता हाथ लगती है। शुक्र के कारण वह व्यक्ति सुख नहीं पाता जीवन में। जो जीवन का सुख चाहिए, यानी पति पत्नी का सुख जो होता है, वह भी उसे प्राप्त नहीं होता, और संतान सुख से भी वंचित रहता है शुक्र खराब हुआ व्यक्ति। तो ऐसे समय में उसके कर्म खराब हो जाते हैं, गलतियां कर बैठता है। इसलिए अच्छे कर्मों की सज़ा बुराई में प्रतीत होती है, और वह उसे भोगता रहता है और अपने किस्मत को कोसता रहता है। लेकिन ग्रहों की स्थिति के कारण ज़िंदगी में ऐसी स्थिति आती है। अशुभ शनि, यानी शनि ग्रह का अशुभ फल मैं आपको बता रहा हूँ। व्यक्ति अत्यंत झगड़ालू हो जाता है, दरिद्र हो जाता है, अत्याधिक नींद आती है उसको, बात करते करते भी नींद आने लगती है, वह सोने लगता है, उसे नसों में तकलीफ़, नर्व्स में तकलीफ़ होती है, अनेकों प्रकार की बीमारियां घर कर लेती हैं। और इसके साथ शनि आपके पैर में दर्द देता है, मसल्स में दर्द देता है, और आपके दिमाग में भी परेशानी पैदा करता है, और वह गलत दिशा में भटका देता है, गलत दोस्तों से संगत करवा देता है, और इस प्रकार से आपकी नौकरी में अचानक नुकसान करवाता है, यानी नौकरी छुड़ा देता है, और व्यापार में भी घाटा दिलवाता है। और इन परिस्थितियों के वशीभूत आदमी कुछ कार्य ऐसे कर बैठता है जिसके कारण उसको अपनी अच्छे कर्मों का फल भी नहीं मिल पाता। आठवां ग्रह है राहु। राहु रहस्यमयी ग्रह है। यह ग्रह व्यक्ति को रहस्यमयी ढंग से बर्बाद भी करता है और आबाद भी करता है। इसके बारे में हमने एक वीडियो बनाया है, जो आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। उसमें हमने डिटेल दिया है राहु के बारे में। राहु नशे का आदी बना देता है आदमी को, जुआ खेलने पर मजबूर करता है, सट्टा खेलने पर मजबूर करता है, ऐसी स्थिति में ला देता है कि गलत दोस्तों के कारण वह नशे का शिकार होता है या अनैतिक कार्यों में लिप्त हो जाता है। और राहु व्यक्ति को हमेशा किसी न किसी गलत कार्य की तरफ प्रेरित करता है। उस कार्य के वशीभूत होकर के आदमी गलत कार्यों में लिप्त हो जाता है, और गलत कार्य करते करते आदमी यहाँ तक कि जेल जाने की नौबत आ जाती है, केस मुकदमा होता है, और उसके परिवार वाले, उसके कारण पूरा परिवार परेशान होता है। और वह व्यक्ति किसी की बात को नहीं मानता, किसी का एहसान नहीं मानता। कोई भी बात कोई समझाता है तो उससे अपनी ही बुद्धि बड़ी लगती है। यह राहु के अशुभ प्रभाव से ग्रसित व्यक्तियों का लक्षण है, और ऐसे में व्यक्ति को अपने को संभाल करके रहना चाहिए, राहु का उपाय करना चाहिए, ताकि वो अपने अच्छे कर्मों का फल अच्छा पा सके। अन्यथा अच्छे कर्मों का फल बुराई में प्रतीत होता रहता है। नौवां ग्रह है केतु। केतु राहु और मंगल से प्रभावित होता रहता है। इसके कारण संतान से कष्ट होता है। केतु के कारण आदमी तो वैराग्य का नाटक करता है। अच्छा हो तो केतु वैरागी बना देता है, लेकिन खराब हो तो वैराग्य का नाटक करता है। केतु किसी भी तरह के काम में सफलता नहीं पाने देता। केतु अनेकों प्रकार के कार्यों में रुकावट डाल करके आपके ज़िंदगी के जो कल्पना शक्ति है उसको कमज़ोर कर देता है। किसी भी प्रकार के कार्य की अगर आप प्लानिंग बनाते हैं, या नौकरी में कहीं आपको ज्वाइनिंग लेना है, उसके 2 दिन पहले ही आपको कोई ऐसा लेटर मिल जाता है कि आपको नौकरी नहीं ज्वाइन करनी है, या संतान का काम कहीं लगा हुआ है और फिर संतान का काम छूट जाता है। और केतु के कारण परिवार के सभी लोग दुखी होते हैं। अगर एक व्यक्ति के ऊपर केतु का अशुभ प्रभाव चल रहा हो तो ऐसे व्यक्ति का पूरा परिवार दुखी हो जाता है। तो ऐसे में आपको बहुत संभाल करके रहना चाहिए। केतु के कारण अम्लता यानी एसिडिटी बढ़ती है, पेट का विकार पैदा होता है, जो राहु के कारण भी होता है और केतु के कारण भी होता है, और कमर की परेशानी होती है। इससे भी आपको नपुंसकता की बीमारी आ सकती है। इसलिए आप धैर्य से
अपने ग्रहों की स्थिति को देख करके आगे कार्य करें, ताकि कार्य करने में आपके पिछले कर्मों का जो फल है वो अच्छा प्राप्त हो सके, आपको खराब ना मिले। इसलिए इस बात को समझ करके चलें और ग्रहों की स्थिति को समझें और उसका उपाय करें। तो आइए हम आपको कुछ ऐसे उपाय बताने जा रहे हैं जो ग्रहों के खराब होने के कारण आपके कर्मों का फल सही नहीं मिल रहा है। तो इन उपायों को यदि आप निरंतर करते रहते हैं तो आपके पिछले जन्म के कर्म के बंधन तो कटेंगे ही कटेंगे, उसका अच्छा फल तो मिलेगा ही मिलेगा। वर्तमान में भी जाने अनजाने में अगर कोई गलत कार्य आपसे हो गया होगा और आपके मन में डर बैठा हुआ होगा कि इसका फल हमें कहीं न कहीं ज़रूर मिलेगा, तो वह डर आप अपने मन से निकाल करके यह उपाय करिए, ताकि आपको किसी भी प्रकार के ग्रहों की पीड़ा हो, कोई अशुभ ग्रह का प्रभाव आपके ऊपर चल रहा हो, उससे आप कुछ समय के लिए या निरंतर करते रहते हैं तो हमेशा के लिए उससे छुटकारा मिल जाएगा। सबसे पहला उपाय है भगवान शिव के मंदिर में दर्पण अर्पण करना। दर्पण यानी मिरर। पहले जल चढ़ाइए, फिर उसके बाद इत्र चढ़ाइए, खुशबू वाला इत्र चढ़ाइए, कोई भी फूल माला चढ़ाइए। उसके बाद आप वहाँ धूप दीप दिखा करके पूजा करें। फिर जो आप आईना ले गए हैं उस आईने को इस तरह से आप शिवलिंग की तरफ दिखाएं कि उसमें शिव जी दिखते रहें, शिवलिंग दिखता रहे। वह आईना आप 1 मिनट आधा मिनट दिखा करके फिर उस मंदिर में कहीं भी आईना रख करके आएँ। यह क्रिया अगर आप 3 सोमवार करते हैं, दर्पण को अर्पण करते हैं भगवान शिव के मंदिर में, तो मैं ये जानता हूँ कि भगवान शिव के आशीर्वाद से 9 ग्रहों की किसी भी प्रकार की बुरी दृष्टि आपके जीवन पर नहीं पड़ेगी। दूसरा उपाय यह है कि आपको प्रत्येक शनिवार हनुमान चालीसा का पाठ हनुमान जी के मंदिर में बैठ करके करना चाहिए, या अपने घर में अगर आप कर रहे हैं तो नित्य आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। और साल में एक बार 9 ग्रह की शांति करवानी चाहिए, जिससे 9 ग्रहों के दुष्प्रभाव जो आपके जीवन में पड़ रहे हैं या 9 ग्रहों में से किसी एक भी ग्रह का दुष्प्रभाव आपके जीवन में पड़ता होगा वह ठीक हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। इस उपाय को आप करके आजमा सकते हैं, जिससे यदि आपकी ज़िंदगी में किसी भी प्रकार की अच्छाई का बदला अगर बुराई के रूप में मिल रहा है तो आप यह उपाय करके देखें, आपकी ज़िंदगी में निश्चित ही बदलाव आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। इसके बाद यदि आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या मुझसे व्यक्तिगत रूप से संपर्क करना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें और आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आने वाला वीडियो समय पर आपके पास पहुंच सके। इसी के साथ आपका कोई विचार हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर भेजें, ताकि मैं आपको उसका उपाय दे सकूं, ताकि आपको समाधान हो। नमस्कार, धन्यवाद।